कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना खुद का किया हुआ पिछले हफ्ते के फैसले को रिवर्स कर दिया और जैसी हुकूमत की ख्वाहिश थी, और ख्वाहिश में कोई शक नहीं होना चाहिए कि ख्वाहिश थी क्या, ख्वाहिश हुकूमत की थी कि किसी न किसी तरीके से हर इलेक्शन से भागा जाए। तो जिस तरीके से बाकी सारे पाकिस्तान में वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, इसी तरीके से उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से इस्लामाबाद के इलेक्शन से भी भागा जाए। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हद तक कम से कम वो ख्वाहिश पूरी हो गई, और वही इलेक्शन कमीशन जो एक हफ्ते पहले फैसला कर चुका था कि ये इलेक्शन मौखर नहीं होने हैं, क्योंकि जो फैसला जो हुकूमत करने की कोशिश कर रही है वो हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। उस इलेक्शन कमीशन ने एक दफ़ा फिर पीडीएम की हुकूमत की मावनत की और अपना ही फैसला तब्दील करके अपने खिलाफ उन्होंने अपने फैसले के खिलाफ जजमेंट दे के इलेक्शन मौखर कर दिया। और वो भी शॉर्ट ऑर्डर में सिर्फ सिंपली ये है कि जी पोस्टपोन हो गया, वो कब तक हो गया ये नहीं पता। लेकिन इस में ख्वाहिश क्या है पीडीएम की हुकूमत की, वो वजीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने खुल के बयान कर दी है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जी कि उनकी राय में तो ये इलेक्शन इस साल होना ही नहीं चाहिए, यानी 2023 में भी नहीं होना चाहिए, ये जो साल शुरू हो रहा है उसमें भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जनरल इलेक्शन का साल है। तो इसलिए जनरल इलेक्शन के साल में तो ये इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए, अब ये जनरल इलेक्शन के बाद में होना चाहिए। यानी ये उन्होंने बयान दे के, क्योंकि ये जो तब्दीली की गई है वो उन्हीं की मिनिस्ट्री की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई थी, और तब्दीलियां जो की गई हैं वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने की हैं और इंटीरियर के वो मिनिस्टर हैं। तो ये तो उन्होंने वाजे कर दिया कि जो बहाना बनाया गया है वहां पे तब्दीलियों का, उस बहाने का इस हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो एक्चुअली तब्दीली करना क्यों चाहते हैं कानून में, और तब्दीली का उसको कानून में तब्दील कर रहे हैं। और मैं भी आपको तफसील से बताऊंगा कि तब्दीली कर क्या रहे हैं और क्यों ये मज़ाक़ खेज बात है कि जो ये काम कर रहे हैं। लेकिन हम पहले ही हाई कोर्ट ने जो पिछले हफ्ते फैसला किया था सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में चले गए थे, जिसमें रेफर किया गया था वापस इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि हमें पता था कि इलेक्शन कमीशन ने करना किया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार किए बगैर हमने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी थी। आज डबल बेंच में उसकी हियरिंग भी हुई है और कल वो जारी रहेगी, और हम ये पूरी तरीके से अपनी अदालती जो कानूनी हमारे पास इख्तियार है उसको हम इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद के अवाम के इस हक को कि वो फैसला करें कि वो मकामी हुकूमत के नुमाइंदे उनके कौन होने चाहिए, और आइन की रूह के मुताबिक एक इंतज़ामी सियासी माली तौर पर एक बाइख्तियार इस्लामाबाद का मकामी हुकूमत का मुंतखब निज़ाम आए। हम इस हक के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे, और उम्मीद है कि ये रिलीफ जो है इस्लामाबाद के अवाम को, हमें नहीं इस्लामाबाद के अवाम को ये रिलीफ जो है वो हाई कोर्ट के डबल बेंच से मिल जाएगी। अब ज़रा सा मैं बता दूं ताकि जो घर बैठे हुए हैं वो उनको ज़रा पता तो होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की जमहूरियत के हालात क्या हैं। मैंने उस दिन भी ट्वीट करके पूछा था कि कोई बचा तो नहीं है कि जो अभी भी समझता हो कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है। तो ये जमहूर की ज़रा हालत देखें कि इन्होंने किस तरीके से आइन का कानून का मजाक उड़ाया हुआ है, और किस तरीके से ये चाहते हैं जमहूरियत जो है वो जमहूर के बगैर हो, यानी पाकिस्तान के अवाम के पास ना इनको जाना पड़े। दो तब्दीलियां करने जा रहे हैं जी, एक यूनियन काउंसिल के अंदर इजाफे की इसके अंदर वो की गई है इस्तदा, और दूसरी जो है वो ये है कि मेयर डिप्टी मेयर के इंतखाबात जो हैं वो बराह रास्त किए जाएं। जो ये दोनों काम है ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी हुकूमत होते हुए कर चुकी थी। हम ऑर्डिनेंस ला चुके थे जिसके अंदर यूनियन काउंसिल भी बढ़ा दी गई थी, पहले 50 होती थी पिछले इलेक्शन के अंदर 2015 के अंदर जब हुई थी, और हमने वो 50 से बढ़ा के 101 कर दी थी। 101 यूनियन काउंसिल जो हैं वो इस हमारे कानून का हिस्सा थी। इसी तरीके से बराह रास्त इलेक्शन और मेयर का ये हम ला चुके थे। उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ कोर्ट में कौन गया? यही पीडीएम, ये गए कोर्ट में और उन्होंने जाके चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा जी ये तो बड़े गलत काम होने वाले हैं, तो ये तो दोनों काम नहीं होने चाहिए। तो पहला काम तो इन्होंने ये किया कि जब वो कलअदम हुआ, ऑर्डिनेंस खत्म हुआ, हुकूमत बदल गई, कानून साजी मुकम्मल हो नहीं सकी थी, लेजिस्लेशन मुकम्मल नहीं थी,
تو واپس آپ پرانے قانون میں چلے گئے، یعنی آپ 50 یونین کونسل پہ چلے گئے اور آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکشن میئر ڈپٹی میئر کے بجائے آپ انڈائریکٹ الیکشن پہ چلے گئے۔ اب مقامی حکومت کے الیکشن یہاں پہ شروع ہوتے ہیں، شیڈیول اناؤنس کر دیا جاتا ہے، کاغذات نامزدگی مانگ لیے جاتے ہیں، پارٹیاں ٹکٹ ایلوکیشن کر دیتی ہیں، الیکشن کیمپین سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جب یہ الیکشن کیمپین سٹارٹ ہو جاتی ہے تو کسی کو نیچے خیال آیا کہ یہ تو ہوا تو بڑی سخت ہمارے خلاف چل رہی ہے۔ جون کا مہینہ، یہ یاد رکھیں، یہ وہی مہینہ ہے جس میں پنجاب کے بائی الیکشنز جو ہیں وہ بھی کال ہوئے تھے اور اس کی کیمپین شروع ہوئی تھی، تو ہوا نظر آنی شروع ہو گئی۔ اور اس سے پہلے خیر مئی کے مہینے میں، اپریل مئی میں جو عمران خان کے تاریخی جلسے ہوئے وہ بھی سارا پاکستان دیکھ چکا تھا، تو انہوں نے کوشش کی کہ اس الیکشن سے کیسے بھاگا جائے۔ تو اب ذرا سنیں ترمیم کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے ترمیم کیا کی، شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد، الیکشن شروع ہونے کے بعد انہوں نے کہا جی یہ 50 یونین کونسل کم ہے تو 101 ہونی چاہیے، یعنی وہی یونین کونسل جو تحریک انصاف نے بنائی تھی اسی یونین کونسل پہ واپس چلے گئے۔ یہ جب واپس آئے تو الیکشن کمیشن نے کورٹ کے اندر چلا گیا معاملہ، ہم لوگوں نے چیلنج کیا کورٹ کے اندر کے، الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے، شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے، شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد تو یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کورٹ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو یہ پابند کریں کہ ہم یہ 101 یونین کونسل کی بنیاد کے اوپر نئی حلقہ بندی کر کے ایک نیا الیکشن پھر کرواتے ہیں، لیکن یہ اب اور اس الیکشن کے درمیان یہ یونین کونسل کی ہیئت نہیں بدلیں گے، یعنی حلقہ بندی جو کر دی جائے گی اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، اور کوئی مقامی حکومت کے قانون میں ترمیم نہیں کی جائے گی۔ لو جی اگلا آ گیا اب دسمبر کے مہینے میں دوبارہ اب الیکشن پھر شروع ہو گیا، پھر کیمپین شروع ہو گئی، پھر ٹکٹ ایلوکیشن ہو گئی، اور اب الیکشن کے اندر تقریباً ہفتہ 8 دن باقی رہ گئے۔ اب الیکشن میں جب ہفتہ 8 دن باقی رہ گئے تو خیال آیا کسی کو، کوئی آئی بی کی رپورٹیں آئیں، کیا ہوا، کوئی ہمارے جو بیٹ رپورٹرز گراؤنڈ پہ کور کرتے ہوتے ہیں ان کی طرف کوئی رپورٹس انہوں نے دیکھنی شروع کی، کوئی سروے کرائے، تو پتہ یہ چلا کہ اسلام آباد کے اندر یہ پی ڈی ایم یا امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ فارغ ہونے جا رہی ہے اور الیکشن سویپ کرنے جا رہے تحریک انصاف۔ انہوں نے کہا جی اب کیا کریں، اس الیکشن کو کیسے رکوائیں؟ تو کیا انہوں نے تبدیلی کی؟ اب یہ پریشانی ہوئی کہ اب کیسے الیکشن سے بھاگا جائے، تو اب تبدیلیاں انہوں نے کیا کی کہ جو جون کے مہینے میں یونین کونسلز نئی آبادی کے لحاظ سے
101 बनाई गई थी, आखिरी जो सेंसस हुआ था उसकी बुनियाद के ऊपर, बगैर किसी तब्दीली के, बगैर किसी नए सेंसस के, और 6 महीने में कितने बच्चे पैदा हो गए होंगे इस्लामाबाद में, कितनी तादाद बदल गई। 205 मिलियन। तो उन्होंने कहा जी अब 125 यूनियन काउंसिल की जरूरत पड़ गई है, और अब उनको ख्याल आया कि नहीं, मेयर का इलेक्शन तो डायरेक्ट होना चाहिए, वही कानून जिसके खिलाफ गए थे उसी को अब वो कहते लेके आना चाहिए। और ये मुझसे अभी से आप लिख के ले लें कि ये दोबारा इलेक्शन से पहले जाएंगे ना, तो इन्होंने दोबारा इसको बदलना है, क्योंकि इनको और ज्यादा मार पड़ेगी डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर मेयर की, तो इन्होंने इससे फिर दोबारा भागना है। सो ये सूरत हाल है। किसी भी तरीके से पाकिस्तान में जमहूरी अमल को आगे चलने नहीं देना, ये इनका मुतफ़िका फैसला है। लेकिन ये बात, ये कभी कभी होता है, शाज़ो नाज़िर होता है, लेकिन एक बात के ऊपर तो मेरा राना सनाउल्लाह से मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक है। 2023 इलेक्शन का साल है, जनरल इलेक्शन इस साल के अंदर होने वाले हैं। बहस सिर्फ ये हो सकती है कि किस महीने में होना है, ये अप्रैल के महीने में होगा या ये अक्टूबर के महीने में होगा, इतनी सी बहस रह गई है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को ये हक मिलेगा कि वो फैसला करेंगे कि पाकिस्तान को किधर लेके जाना है, और पाकिस्तानी कौम ने क्या फैसला करना है ये हमें तो पता ही है, लेकिन हमसे ज़्यादा वाज़ेह तौर पे ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत को पता है कि अवाम ने इनको सियासी तौर पर दफन कर देना है। इस जो आज फैसला है इलेक्शन कमीशन का, उसके खिलाफ जैसे मैंने पहले कहा कि हम ऑलरेडी कोर्ट के अंदर हैं, और हमारी अभी भी यही उम्मीद है कि कल जो है वो कोर्ट के अंदर से एक फैसला आएगा जो कानून के मुताबिक ज़ाहिर होगा, और इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे। तो तमाम हमारे लोग जो इस वक्त फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लोग जो मुकामी हुकूमत के इलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको हिदायत ये है कि उन्होंने काम रोकना नहीं है और अपना काम जारी रखना है। ऐसा ही सही आप कह रहे हैं कि स्पीकर की अवेलेबिलिटी का इशू था, तो स्पीकर के ऑफिस से रब्ता किया गया था, उन्होंने कहा जी 28 को तो वो शायद यहाँ पर नहीं है, 28 को शाम को आएंगे, 29 की शाम को उन्होंने जाना है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं शायद, क्योंकि पाकिस्तान में ज़र मुबादला की कोई कमी है कोई नहीं, कोई मसाइल है नहीं पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में खाने का सामान जो पोर्ट पे पड़ा हुआ है उसको छुड़वाने के लिए हमारे पास डॉलर ख़त्म हो गए, दवाइयों के खाम माल के लिए एलसी खोलने के लिए डॉलर ख़त्म हो गए, लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत के सैर सपाटों के लिए क्योंकि हमारे पास डॉलर अल्हम्दुलिल्लाह भी बहुत हैं, तो वो जा रहे हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया। तो बीच में वो कह रहे हैं जी चंद घंटों के लिए होंगे। हमारे जो डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब और चीफ व्हिप आमिर डोगर, वो दोनों इस सिलसिले में कुछ अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश मेरे ख्याल में ये है कि कोई ना कोई मीटिंग स्पीकर के साथ ज़रूर हो उनके जाने से पहले। नहीं, वो क्योंकि टाइम स्पीकर साहब अभी देने को तैयार नहीं है, तो इसलिए अभी जो है वक्त की मुलाकात होगी, और उसके अंदर यही तय करना है कि आप फिर मुतफ़िका को तारीख तय कर दें कि किस दिन जो है वो पूरे तमाम मेंबर्स को लेके आया जाए, ताकि इनकी ख्वाहिश पूरी की जा सके। इस्लामाबाद में जो बलदियाती इंतखाबात मुलतवी हुए हैं, यकीनन आपके जो टिकट होल्डर्स हैं उनमें भी काफ़ी तशवीश पाई जाती है, आज के प्रोग्रामों में भी काफ़ी लोग आपको जमा हैं, तो क्या प्रोटेस्ट भी रात को या कल को किया जा रहा है? नहीं जी, अभी जो है वो कल तो हाई कोर्ट के ऊपर जो है वो कोर्ट के ज़रिए हम कानूनी तौर पर फैसले को रिवर्स करवाने की कोशिश करेंगे। अगर नई रिलीफ मिलेगी तो फिर उसके बाद सियासी ऑप्शंस की तरफ भी देखा जा सकता है। नहीं, 2021 में खत्म हुआ। सब पहली बात तो तहरीक इंसाफ ने अपनी दौरे हुकूमत के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में 2 दफ़ा बल्दियाती इंतखाबात करवाए, आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, इस्लामाबाद में 2021 में जाकर टर्म ख़त्म हुई थी, पिछली जो मियाद थी वो 2021 में ख़त्म हुई। वो जो कानून था वो आपको पता है, उस वक़्त भी हमने ये कहा था कि ये आइन की रूह से मुतरादिफ है, यानी मुकम्मल जो
सियासी, इंतज़ामी और माली तौर पर खुद मुख्तार निज़ाम होना चाहिए, वो निज़ाम नहीं है। इसलिए हमने कानून के अंदर तरमीम करने के लिए चंद माह ज़रूर लगाए और मुझे बड़े फ़ख्र है कि वो कानून जो हम लेकर आए थे इस्लामाबाद की मुकामी हुकूमत के लिए, वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा खुद मुख्तार और बाइख्तियार मुकामी हुकूमत का निज़ाम हम लेके आए थे। वो काबीना से भी पास हो गया था, वो असम्बली चला गया था और अगर हुकूमतें उस वक्त ना तोड़ी जाती, अगर रजीम चेंज ऑपरेशन ना होता तो इस वक्त इस्लामाबाद में वो निज़ाम चल रहा होता। पंजाब असेंबली में बताया जा रहा है कि आपके पास 187 अरकान है। क्या वो 187 अरकान बैरून मुल्क मौजूद लोगों को मिलाकर हैं, और अगर नहीं तो वो लोग कब वापस आ रहे हैं? और ये फरमाइएगा कि क्या ये पॉलिटिकल बातचीत है कि कुछ नून लीग के लोग आपसे रास्ते में हैं, या इसका फैक्चुअल पोजीशन? अच्छा जी, 187 टोटल लोग हैं और उसके अंदर से कुछ लोग जो हैं, एक दो लोग जो हैं, वो उनको मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, जो मुल्क से बाहर हैं, वो जिस दिन भी वोट होगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उससे पहले आ जाएंगे, वो कोई इशू नहीं है। वो टोटल 187 लोग जो हैं इस वक्त वो मौजूद हैं। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून के राब्ते की, बिल्कुल 100% राब्ते में, और इसमें तो कोई मेरे ख्याल में ताज्जुब की बात होनी नहीं चाहिए। जिस तरीके से पंजाब के अंदर इस वक्त अगर हम गेट खोल दें तो प्रॉब्ली हमारे पास बंदे जमा करने की जगह कम पड़ जाएगी। देखो, इस वक्त पंजाब में सबको नजर आ रहा है कि जो हवा चल रही है इमरान खान की और जो इस वक्त बल्ले का जोर है, तो बेतहाशा तादाद में लोग इंटरेस्टेड हैं। उसमें से जाहिर है जहां पे हमारे सिटिंग लोग मौजूद हैं तो वो दूसरा बंदा जो है उसको पता है कि जी इधर तो मुझे जगह मिलनी नहीं है, लेकिन जहां जहां पे हमारे सिटिंग लोग मौजूद नहीं है वहां पे बहुत सारी सीटों के ऊपर लोगों ने राब्ते बिल्कुल किए हैं। नंबर नहीं है बॉस का, क्या मतलब? सर वो नंबर हम, पहली बात तो नंबर डिस्क्लोज करते हुए जिस दिन वो खड़े हमने निकालना होगा, जिस दिन सामने लाना होगा उस दिन कर देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, वो 2-3 नहीं है।